कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसे अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी एक समय में हेड किया करते थे, उसे अब मोहम्मद अशरफ सहराई जो है वो हेड किया करते थे। उनका निधन हो चुका है और निधन कोविड पॉजिटिव होने के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी पुष्टि यानी इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मेरे पास आधिकारिक तौर पर जो कंफर्मेशंस मेरे पास आई हैं, जो मैंने अलग अलग जगह से डिटेल्स कलेक्ट की हैं, पहले तो मैंने उधमपुर जेल में जो वहाँ के जेलर हैं उनसे बात की, सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनसे बात की। उन्हें मैंने पूछा कि क्या अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सहराई आपके वहाँ थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो उधमपुर जेल में थे और यहाँ पर वो स्वस्थ थे और उन्हें जब आए थे उस समय भी उन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ थी। ये तमाम तकलीफ़ें उन्हें थीं जब वो यहाँ पर जेल में लाए गए थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हमने 3 बार इनका यहाँ पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, 3 बार टेस्ट वहाँ पर भी कराया, तीनों बार इनका टेस्ट जो है वो कोविड नेगेटिव आया। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्हें कल शाम को 5 बजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया गया। कल शाम को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जिस समय वो आए हैं, उस समय मेरी जानकारी के मुताबिक उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो रूम एयर पर था वो 60 के करीब था। बायलेटरल निमोनिया उन्हें हुआ था और उसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ तो थी ही। तो इस सब के चलते कल रात से उनका इलाज जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा था और इस जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक 11:45 पर उनका देहांत हुआ है। मोहम्मद अशरफ सहराई अलगाववादी नेता थे। इनके पुत्र भी एक आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए थे जिनकी मृत्यु पिछले दिनों हुई थी। ये अभी तक की जानकारी आई है और जानकारी में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर भी उनके 2 रैट टेस्ट हुए, 2 रैपिड एंटीजन टेस्ट उनके किए गए, दोनों रैपिड एंटीजन टेस्ट उनके नेगेटिव आए हैं। उसके बाद इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए कि वो कोविड पॉजिटिव थे या कोविड पॉजिटिव नहीं थे और अगर उन्हें बायलेटरल निमोनिया था, क्या उसका कारण कोविड था या बायलेटरल निमोनिया किसी और कारणवश हुआ है, उन तमाम चीज़ों की पुष्टि करने के लिए कोविड की आरटीपीसीआर, कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है और आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अभी आने में कहा गया था कि 1 घंटा लगेगा। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। वो रिपोर्ट आती है, अगर वो उसमें कोविड पॉजिटिव आते हैं तो उसके चलते फिर जो प्रोटोकॉल हैं उनको यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को श्रीनगर भेजने के लिए भेजा जाएगा या उनको यहीं पर दफन किया जाएगा या क्या उनके, हालांकि परिजन जो है वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंच चुके हैं, मगर अभी तक की जानकारी ये है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता और कश्मीर के अलगाववादी खेमे से जुड़े हुए मोहम्मद अशरफ सहराई की मृत्यु जो है वो बायलेटरल निमोनिया के कारण हुई है। अब ये बायलेटरल निमोनिया क्या उन्होंने वहीं पर एक्वायर किया, क्या ये कोविड के कारण हुआ, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जेल प्रशासन ने भी ये कहा कि उनकी सेहत जब खराब हुई तो हमने उनके रैपिड टेस्ट 3 कराए, उन तीनों रैपिड टेस्टों में वो नेगेटिव आए और उनका स्वास्थ्य ठीक था और उसके बाद जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो हमने उन्हें फ़ौरन यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर से सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है वो कल शाम को 5 बजे जो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है वो पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ पर उनके दोबारा से टेस्ट किए गए, 2 रैपिड किए गए हैं, दोनों रैपिड में वो नेगेटिव आए हैं और अब आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उनके परिजन जो हैं वो मॉर्चरी के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आएगी फिर बिल्कुल कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए उनकी बॉडी को भी उसी तरीके से रैप किया जाएगा जैसे बाकी तमाम पेशेंट्स की बॉडी को रैप किया जाता है और परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। तो दूसरी खबर ये कि नायब तहसीलदार थे अब्दुल गनी और उनकी मौत भी हुई है। उसके अलावा अन्य आपके साथ ये भी मैं यहाँ पर शेयर करूँ कि बहुत बड़ी तादाद में कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है होम आइसोलेशन में हैं।
जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, अगर उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 है, 96 है, उसके बावजूद वो घबरा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, गुजारिश ये कि 95-96 ऑक्सीजन सेचुरेशन पर घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 95-96 ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है बिल्कुल नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन है। अगर आपको हाई फीवर है और हाई फीवर के साथ में अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप हो रही है तो जाकर फिर आपको हॉस्पिटल की ओर दौड़ना है, वरना आप होम आइसोलेट रह सकते हैं और घर पर ही आपका इलाज हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कश्मीर के अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सहराई का देहांत हो चुका है और देहांत की वजह बायलैटरल निमोनिया बताया जा रहा है।